नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा के तनाव को एक रणनीतिक बढ़त में कैसे बदला जाए। यह सिर्फ ज्यादा पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से परीक्षा देने के बारे में है। परीक्षा का दबाव ये एक ऐसी भावना है जिससे लगभग हर छात्र गुजरता है। वो घबराहट, वो चिंता, ये एक जानी पहचानी बात है। पर कभी सोचा है कि टॉपर्स इस दबाव का सामना कैसे करते हैं? क्या हो अगर इस दबाव को कंट्रोल करने और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का कोई तरीका हो? ये स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक लक्ष्य है जिसे पाया जा सकता है। और ये स्कोर सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि उन स्मार्ट रणनीतियों से हासिल किया गया जिन्हें हम आज आपके साथ साझा करने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि ये स्कोर किसी असाधारण प्रतिभा से नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति से आया है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, एक औसत पेपर लिखने पर भी यह संभव था। आइए जानते हैं कि यह कैसे मुमकिन हुआ। चलिए इन 5 रणनीतियों को एक एक करके समझते हैं। चयनात्मक फोकस, गति का रहस्य, परीक्षा पूर्व बुलबुला, प्रस्तुति की शक्ति और अपने ज्ञान की रक्षा कैसे करें। तो हमारी पहली टिप, और ये शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। जब रीडिंग टाइम मिले तो पूरा प्रश्न पत्र एक साथ कभी ना पढ़ें। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। जब कोई पूरा पेपर एक बार में पढ़ता है और कुछ ऐसे सवाल दिख जाते हैं जिनका जवाब नहीं पता, तो क्या होता है? घबराहट। ये बेवजह का तनाव बाकी के पेपर को भी खराब कर सकता है। इसके बजाय सेक्शन बाय सेक्शन आगे बढ़ने से फोकस बना रहता है और आत्मविश्वास के साथ एक मोमेंटम बनता है। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी टिप पर, गति का रहस्य। ये उस आम समस्या को हल करती है जहां समय ही खत्म हो जाता है। तो देखिए, बोर्ड्स में ज्यादातर लोगों के पेपर ही पूरे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि शुरुआत में सुंदर लिखावट पर इतना ध्यान दिया जाता है कि आखिर में सब कुछ हड़बड़ी में लिखना पड़ता है, जिसे समझना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी हैंडराइटिंग एग्जामिनर पर भी अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती। इसलिए शुरू से ही एक बराबर स्पीड बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगली टिप परीक्षा से ठीक पहले अपनी मेंटल स्टेट को सुरक्षित रखने के बारे में है। इसे कहते हैं प्री एग्जाम बबल। दिमाग ही सबसे बड़ा औजार है, उसे सेफ रखें। परीक्षा से ठीक पहले संगीत सुनना अच्छा लग सकता है, लेकिन ये एक बड़ी गलती हो सकती है। जरा सोचिए, आप गणित का कोई मुश्किल सवाल हल कर रहे हैं और दिमाग में कोई गाना बज रहा हो। गाने के बोल दिमाग में अटक सकते हैं और पूरी एकाग्रता को तोड़ सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह फिल्में या टीवी शो देखने से भी दिमाग में फालतू की चीजें भर सकती हैं, जो परीक्षा के दौरान जरूरी जानकारी को याद करने में बाधा डाल सकती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि परीक्षा से पहले के दिनों में दिमाग को शांत और केवल परीक्षा सामग्री पर केंद्रित रखना है। इसे किसी भी तरह के बाहरी शोर से बचाएं। ठीक है, अब आते हैं चौथी और बहुत ही जरूरी टिप पर। प्रस्तुति ही शक्ति है। मतलब आपकी आंसर शीट कैसी दिखती है, यह बहुत मायने रखता है। अब जरा एग्जामिनर के नजरिए से सोचिए। उनके पास जांचने के लिए सैकड़ों कॉपियां होती हैं। वो हर शब्द नहीं पढ़ सकते। एक साफ सुथरी और अच्छी लिखावट वाली कॉपी तुरंत एक अच्छी छाप छोड़ती है। इसलिए हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो एग्जामिनर का काम आसान कर दे। और अब हमारी आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाली टिप, अपने ज्ञान की रक्षा करें। इसका सीधा सा मतलब है परीक्षा केंद्र के दरवाजे पे आखिरी मिनट तक रटना बंद करें। ये प्रक्रिया दिखाती है कि ऐसा क्यों होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग परीक्षा हॉल की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते भी किताब पढ़ रहे होते हैं। इस आखिरी मिनट की रटाई से जो ज्ञान पहले से दिमाग में है, वो भी गड़बड़ा जाता है। और नतीजा, परीक्षा हॉल में स्पष्टता के बजाय भ्रम और गलतियां होती हैं। तो चलिए जल्दी से इन 5 रणनीतियों को दोहराते हैं। खंड दर खंड ध्यान केंद्रित करें, शुरू से स्थिर गति बनाए रखें, परीक्षा से पहले के भटकाव से बचें, प्रस्तुति को प्राथमिकता दें और हां, आखिरी समय में रटना बंद करें। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है, परीक्षा सिर्फ इस बात का टेस्ट नहीं है कि कोई कितना जानता है, बल्कि ये इस बात का भी टेस्ट है कि दबाव में उस ज्ञान का कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ज्ञान के बारे में कम और प्रदर्शन के बारे में ज्यादा है। तो अगली बार जब कोई परीक्षा सामने हो, तो सवाल ये है, परफॉर्मेंस के लिए